नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन सोमवार व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसकी आंखों से दिखाई नहीं देता था। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदा ही गणेश भगवान की पूजा पाठ किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रसन्न होकर बुढ़िया माई के सामने प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो वर मांग ले, आज तेरी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तब बुढ़िया माई बोली कि प्रभु, मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश भगवान कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं कल फिर से आ जाऊंगा, तब तुम मांग लेना, तब तक तुम सोच लो। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और कही, बेटा, गणेश जी मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और मुझे वर मांगने को कहा है, तो बताओ मैं क्या मांगूं। तब पुत्र बोला कि माँ देखो, हम लोग कितने गरीब हैं, हमें धन की बहुत कमी है, तो तू गणेश भगवान से धन मांग ले। तब बुढ़िया अपने बहू से पूछती है। तब बहू कहती है, माई आप तो नाती पोते मांग लीजिए। अब बुढ़िया माई सोचती हैं कि यह तो सब अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः वह अपने पड़ोसन के पास जाती हैं और उनसे पूछती हैं। तब पड़ोसन कहती है, बुढ़िया माई तू तो थोड़े ही दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगेगी, क्यों नाती मांगेगी। तू तो अपने लिए अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जो बची जिंदगी है वह आराम से कट जाए। तब बुढ़िया अगले दिन घर के मंदिर में जाकर बैठ जाती है। तब तक गणेश भगवान प्रकट होते हैं। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई क्या चाहिए तुम्हें, मांग लो। तब बुढ़िया माई कहती है, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आँखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार का सुख दें और अंत में मोक्ष की प्राप्ति दें। यह सुनकर गणेश जी बोले, हे बुढ़िया माई, तुमने तो हमको ठग लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। और गणेश जी इतना कहकर अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जो कुछ भी मांगा था वह सब उन्हें मिल गया। वह आनंद से अपने परिवार के साथ रहने लगीं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थीं। वह बहुत ही गरीब थीं। उनके दिन बहुत ही मुश्किल से कटते थे। एक दिन बेटी माँ से कहने लगी, माँ गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी गणेश मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि बेटी वहाँ बहुत भीड़ होती है, तुम कहीं गिर जाओगी। लेकिन लड़की ने माँ से कहा, नहीं माँ, मैं तो जाऊंगी, मुझे भी मेला देखने जाना है, सब लोग जा रहे हैं। लड़की ने बार बार माँ से आग्रह किया तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटी, तुम चली जाओ मेला देखने। लड़की मेला जाने के लिए तैयार होती है। तब उसकी माँ जाने से पहले उसे 2 लड्डू दिए और पानी दिया। माँ ने अपने बेटी से कहा, बेटी एक लड्डू तू गणेश जी को खिला देना और उन्हें थोड़ा पानी पिला देना, और दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी भी पी लेना। लड़की लड्डू लेकर मेले में चली गई। लड़की ने मेला देखा, मेले में घूमने लगी, उसे बहुत मजा आ रहा था। शाम हो गया, सभी गांव वाले अपने अपने घर वापस आ रहे थे, लेकिन वह लड़की गांव वापस नहीं गई। लड़की मेले में से गणेश जी के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, एक लड्डू और पानी गणेश जी आपके लिए, और एक लड्डू और बाकी का बचा हुआ पानी मेरे लिए है। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैं इसका लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी उस लड़की से एक लड्डू लेकर खा लिए और पानी भी पी लिया। फिर गणेश जी उस लड़की से कहने लगे, मांगो, तुम क्या मांगती हो। तब लड़की मन में सोचने लगी, मैं क्या मांगूं, अन्न मांगूं, धन मांगूं या अपने लिए वर मांगूं, खेत मांगूं या महल मांगूं। वह मन में सोच रही थी तो गणेश जी ने उसके मन की बात को जान गए। उन्होंने लड़की से कहा, तुम अपने घर जाओ, तुमने जो भी अपने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। इसके बाद लड़की अपने घर चली जाती है। तब लड़की की माँ पूछती है कि बेटी
तुम्हें इतनी देरी क्यों हो गई? सारे गांव वाले तो शाम को ही मेले में से लौट आए थे। बेटी ने कहा, माँ आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया और अपने माँ को सारी बात बताई। देखते ही देखते जो लड़की ने मन में सोचा था वह सब कुछ मिल गया। गणेश भगवान की कृपा से लड़की के पास सब कुछ हो गया और वह माँ बेटी सुखपूर्वक रहने लगे। अब माँ बेटी नित्य नियम से गणेश भगवान की पूजा आराधना और कथा कहानी सुनने लगे। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार आपने इस लड़की पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहती थी। उनका बेटा बाहर कमाने गया हुआ था। सास को कम दिखाई देता था। इस बात का फायदा उठाते हुए बहू सास को जली रोटी और बासी दाल दिया करती थी। एक दिन बहू ने सास को सूखी बासी रोटी दे दिया। सास ने कहा, बहू यह रोटी मुझसे खाई नहीं जा रही है, थोड़ी सी दाल भी दे दो। इस पर बहू कहने लगी, माँ जी आपको तो बैठे बैठे अच्छे अच्छे भोजन चाहिए। आपको पता है आपके बेटे की नौकरी छूट गई है, कितने दिन हो गए उन्होंने पैसा नहीं भेजा। मैं आपको अच्छे अच्छे पकवान कहाँ से ला कर दूँ। सास को लगा बहू सही कह रही है, पर बहू अपने सास पर जुल्म करती थी। सास से झाड़ू पोछा करवाती और बदले में सूखा भोजन दे देती, नहीं तो बासी भोजन दिया करती और अपने अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाती। बुढ़िया अपने बहू की बात को सोचकर दरवाजे के बाहर बैठकर रो रही थी कि न जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा, उसकी नौकरी भी छूट गई है। तभी उसकी पड़ोसन आई और उसने बुढ़िया माई से रोने का कारण पूछा। तब बुढ़िया माई ने सारी बात बताई। पड़ोसन ने कहा, बुढ़िया माई तो विघ्नहर्ता गणेश भगवान का नित्य नियम ले लो, गणेश भगवान तेरे बेटे की रक्षा करेंगे। 1 महीने में सब ठीक हो जाएगा और तेरा बेटा भी घर आ जाएगा। बुढ़िया माई ने पड़ोसन की बात मानकर गणेश भगवान का 1 महीने का नित्य नियम ले लिया। वह नित्य प्रति उठकर घर के कामों को करके स्नान आदि करके गणेश भगवान के प्रतिमा के आगे बैठ जाती और उनके नाम का जप किया करती। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया के बेटे को प्रमोशन होने लगी। वह पहले से भी अधिक पैसा घर भेजने लगा, पर बहू रोज की तरह ही अपने सास के साथ व्यवहार करती थी। एक दिन बेटे की चिट्ठी भी आ गई कि मैं 2-4 दिन में घर आ जाऊंगा। अब तो बहू के होश उड़ गए कि सारी सच्चाई मेरे पति के सामने आ जाएगी। बहू ने सोचा, हो ना हो बुढ़िया के नित्य नियम का ही प्रभाव है। अगर इसका नित्य नियम पूरा होने ही ना दूं तो मेरे पति घर नहीं आएंगे। यह सोचकर गणेश भगवान की मूर्ति को घर के मंदिर से उठाकर छिपा दिया। बुढ़िया माई रोज की तरह घर के मंदिर में पूजा करने गई, पर गणेश भगवान की मूर्ति गायब थी। बुढ़िया माई बहू से पूछा। बहू बोली, क्या पता गणेश भगवान को भूख लग गई हो तो वह कैलाश पर्वत पर चले गए होंगे। यह कहकर जोर जोर से हंसने लगी। पर मेरा नियम टूट जाएगा, यह सोचकर बुढ़िया माई रोने लगी और बिना कुछ खाए पिए जाकर सो गई। बुढ़िया माई के सपने में गणेश भगवान आए और बोले, बुढ़िया माई मैं तुम्हारे पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। बुढ़िया माई ने कहा, प्रभु मेरा आज का नित्य नियम टूट गया, आपकी मूर्ति गायब हो गई। गणेश भगवान ने कहा, यह तुम्हारी बहू की करतूत है, इसलिए उसको उसकी सजा मिलेगी। तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए। बुढ़िया माई ने कहा, प्रभु आप मेरे बेटे को घर बुला दीजिए और मेरे नासमझ बहू को भी क्षमा कर दीजिए। गणेश भगवान मुस्कुराकर चले गए। कुछ घंटों के बाद बुढ़िया माई का बेटा आ गया। बेटे के आते ही बुढ़िया माई दौड़कर बेटे के पास आती है और बहू भी अपने पति के पास आती है। पर यह क्या, बहू दीवार से लड़ लड़ कर आ रही थी। उसकी आंखों से दिखाई देना बंद हो गया था। मोहन ने अपने पत्नी से पूछा, तुम्हें अचानक आंखों में क्या हो गया। बहू को अपने गलती का एहसास हो गया था। वह रोने लगी और बुढ़िया माई से क्षमा मांगने लगी और अपने पति को सारी बात बताई।
मोहन जब सारी बात जाना तो अपने पत्नी को घर से निकल जाने के लिए कहने लगा। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, इसके कर्मों की सजा गणेश भगवान ने इसे दे दिया है, तुम इसे घर से मत निकालो। बुढ़िया माई ने अपने बहू से कहा, बहू, विघ्नहर्ता गणेश भगवान सबकी सुनते हैं, तुम भी गणेश भगवान का नित्य नियम ले लो और उनसे माफ़ी मांग लो। बहू रोते हुए गणेश भगवान की मूर्ति को मंदिर में रखा और माफ़ी मांगने लगी। वह रोज नित्य नियम से गणेश भगवान की पूजा करने लगी और अच्छे से रहने लगी। गणेश भगवान की कृपा से 1 महीने बाद बहू को सब दिखाई देने लगा। अब सास बहू गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगे और मिलकर गणेश भगवान की पूजा पाठ करने लगे। गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्न धन और नाती पोता से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सास बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो।